खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सच्चे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आप जहां पर भी हैं, खुदावंद आपकी हिफाजत करे। मेरे प्रियो, एक छोटा सा मैसेज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इस बात को कि परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आपके लाइफ स्टाइल को, आपके जीने के तरीके को पूरी रीति से बदल करके रख देगा। अगर आप इस पर मनन करेंगे और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे इस वचन के हिसाब से चलने की तौफीक दे, समझ दे, बुद्धि दे, सामर्थ्य दे। बाइबल बताती है 3 व्यक्तियों के विषय में। एक व्यक्ति संसारिक, एक शारीरिक और एक आत्मिक व्यक्ति। इन 3 व्यक्तियों के विषय में बाइबल अच्छे से बयान करती है, अच्छे से समझाती है। बाइबल में लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति जो होता है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, शरीर में अपना आनंद ढूंढता है, अपनी खुशी ढूंढता है। लेकिन जो आध्यात्मिक है, जो आत्मिक है, वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, आत्मा की बातों पर ध्यान लगाता है। और जो संसारिक है वो संसार में ध्यान लगाता है, जो कुछ संसार में नजर आता है उसको पाने की इच्छा रखता है। अब ये शारीरिक व्यक्ति कौन है? शारीरिक व्यक्ति वो है जो अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलता है, यानी कि पाप में, नफरत में, चिड़न में, व्यभिचार में, गंदा देखने में, गंदा बोलने में, गंदे चैट्स करने में, इनमें अपना जीवन बिताता है और इसमें ही अपना आनंद ढूंढता है। अब इसका परिणाम बाइबल बताती है, व्यभिचारी, नफरत करने वाले, ये सारे नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। अब एक दूसरे व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, संसारिक व्यक्ति के विषय में, जो संसार में अपना आनंद ढूंढता है, यानी कि दौलत में और अच्छे घर बनाने में, अच्छा पहनने में, अच्छी जॉब्स में, अच्छी सारी फैसिलिटी संसारिक उसके पास होनी चाहिए। वो इस बात की इच्छा और चाह रखता है, बहुत उत्तेजना इन बातों की वो रखता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसको ये चीजें नहीं मिलती तो वो दुखों में, निराशाओं में चला जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि संसार में घर बनाना, अच्छा पहनना, अच्छा धनवान होने की इच्छा रखना, ये चीजें गलत हैं। लेकिन ये चीजें गलत जब हैं जब हम सब कुछ इन्हीं को मान करके बैठे हैं। अगर हमने परमेश्वर को साइड कर दिया है, हमारा परमेश्वर से लेने देना कुछ नहीं है और हम तन मन धन से सब कुछ इनको ही समझ करके बैठे हैं और इनको पाने की इच्छा अपने जीवन में रखते हैं, तो ये हमें नरक पहुंचा देंगे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे घर बनाना, ये सब कुछ जरूरी तो है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि हम परमेश्वर को छोड़ दें। और परमेश्वर बताता है कि जो उसके राज्य की खोज करता है, परमेश्वर उसको संसारिक ये सब कुछ अपने आप देता है। वो खुद उन चीजों को मुहैया कराता है जो उसके लिए जरूरी है। तो ये रही एक संसारिक व्यक्ति की पहचान। अब तीसरा व्यक्ति है आत्मिक। आत्मिक व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचनों में अपना आनंद, अपनी खुशी ढूंढता है, जो न शरीर के हिसाब से चलता है, न संसार के हिसाब से चलता है, न संसारिक चीजों को हासिल करने की इच्छा रखता है और ना ही संसारिक चीजों में इतना इन्वॉल्व होता है कि परमेश्वर से दूर हो जाए। आध्यात्मिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति वो है जो अपना आनंद, अपनी खुशी परमेश्वर के वचन के अंदर ढूंढता है। अब इसका परिणाम बहुत अद्भुत है और बहुत सामर्थी है। जो परमेश्वर के वचनों में अपना आनंद ढूंढता है,
जो सिर्फ अपने आनंदित रहने का आधार परमेश्वर के वचन को बनाता है और अपनी तैयारी करता है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, वो अपने आप को संसारिक कामों में, संसारिक चीजों में, संसारिक मोह माया में नहीं फंसाता, और उसको इस बात की इच्छा, इस बात की उत्तेजना, इस बात की चाह रहती है कि वो अपने चाल चलन को परखे, अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करे। तो हमें विचार करना कि हम इन 3 व्यक्तियों में से किस व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप सांसारिक हैं? क्या आप शारीरिक हैं? क्या आप आत्मिक हैं? या फिर आप गुनगुने हैं? परमेश्वर का वचन बताता है जो गुनगुने हैं, ना ठंडे हैं, ना गर्म हैं, ना संसार के हैं, ना परमेश्वर के हैं, वो नरक की आग में डाल दिए जाएंगे और परमेश्वर उनको अपने मुंह से उगल देगा। तो हमें जीते जी अपने आप को तैयार करना है। हमें संसार में अपना आनंद नहीं ढूंढना, क्योंकि संसारिक सारी चीजें जब हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि ये सारी चीजें परमेश्वर हमें खुद ब खुद मुहैया कराएगा। शारीरिक व्यक्ति, अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो बाइबल बताती है हम मरेंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार अगर हम दिन काटेंगे तो जिएंगे, और इसका जो परिणाम है, इसका जो इनाम है, बहुत ही सामर्थी है। तो हमें बुद्धिमान होना, आत्मिक बातों की समझ रखना है, आत्मिक जीवन जीना है और परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीना है। संसार में अपना आनंद नहीं ढूंढना, संसार में अपनी खुशी नहीं ढूंढनी, शारीरिक अभिलाषाओं में अपनी खुशी नहीं ढूंढनी, वरन परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर में अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी खुशी परमेश्वर के अंदर ढूंढनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही कारण है कि लोग दुख में, निराशा में, कलेशों में, लड़ाई और झगड़ों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। आध्यात्मिक जो व्यक्ति है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। इसलिए इन वचनों पर ध्यान करें और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष, बड़ी बुद्धि और बड़ी समझ का आत्मा दे।